तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर में स्वागत है। आज हम लोग 8 जून 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके बनेगा उसको भी पूछेंगे। एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके ऐसा जीके होता है जो कि एग्जामिनर करंट अफेयर को रिलेट करके एग्जाम में पूछते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, राजस्थान। चलिए जानते हैं कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या होता है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत राजस्थान में जितनी भी गरीब व्यक्ति है ना, ऐसे व्यक्तियों को अगर वह सिविल सर्विस परीक्षा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों को वहाँ की सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और यहाँ पर विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। चलिए राजस्थान के नेशनल पार्क जानते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत किसानों को दलहन और तिलहन की अधिक उपज प्रदान करने वाले बीजों का वितरण किया जाएगा? यानी कि सीड मिनी किट मिशन के द्वारा दलहन के और तिलहन के अधिक उपज प्रदान करने वाले बीजों का वितरण किया जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, सीड मिनी किट मिशन। चलिए जान लेते हैं कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। जो नरेंद्र सिंह तोमर है ना, इसका कंस्टिट्यूएंसी मुरैना पड़ता है। मुरैना जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जैंतिया रखा गया है? छत्तीसगढ़ में झिंगुर की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम इंडिमिमस जैंतिया रखा गया है। सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, छत्तीसगढ़। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर को नया रायपुर के नाम से और अटल नगर के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट की संख्या 11 है, विधानसभा की सीट की संख्या 90 है और राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके है। चलिए छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क जानते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीसीजीआई ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति प्रदान की है? डीसीजीआई के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट है ना, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसका जो वर्तमान में सीईओ है जो कि कौन है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए डीसीजीआई के बारे में जानते हैं। डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डीसीजीआई की स्थापना 1940 को हुआ था। डीसीजीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डीसीजीआई के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीजी सोमानी भी कहते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फर्नांडो एफ लीमा बेला का निधन हो गया है। वे कौन थी? फर्नांडो एफ लीमा बेला जो कि एक नाविक थी जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, नाविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया गया है। सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, टेक महिंद्रा। चलिए दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने अम्फोटेरियस बी की नैनो फाइबर आधारित ओरल टैबलेट विकसित किया है? अम्फोटेरियन बी नैनो फाइबर आधारित ओरल यानी कि टैबलेट है ना, जिसको हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही है, आईआईटी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IKEA ने किस राज्य में 3 शहरों में अपना मोबाइल शॉपिंग ऐप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया है, जो कि गुजरात में किया गया है? बी नंबर ऑप्शन सही है, गुजरात। चलिए गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। हर एक साल 1 मई को गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर एशिया का सबसे यानी कि ग्रीन सिटी है। यानी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है
और गुजरात के जो राज्यपाल हैं जो कि आचार्य देवव्रत है। चलिए जानते हैं कि गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है ना, यहाँ से भारत के गृह मंत्री अमित शाह की कंस्टिट्यूएंसी है। चलिए जानते हैं गुजरात में 182 विधानसभा की सीट है। जो 182 विधानसभा की सीट है ना, वहाँ पर एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। इसकी लंबाई भी 182 मीटर है। 182 मीटर के पीछे का तर्क है कि 182 कंस्टिट्यूएंसी से यानी कि लोहे उठाकर इस सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस देश की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पाकवैक लॉन्च किया है? यानी कि चीन की मदद से पाकिस्तान सरकार है ना, अपने यहाँ पर कोरोना की एक वैक्सीन को विकसित किया है जिसका नाम पाकवैक है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन के संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग है। चीन के स्पेस एजेंसी को CNSA बोलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार है ना, जो कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर 30 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य का निर्धारण किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो कि आनंदीबेन पटेल है और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। और उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीट की संख्या है। यहाँ पर 80 लोकसभा की सीट की संख्या है, 31 राज्यसभा की सीट की संख्या है और 404 यहाँ पर विधानसभा की सीट की संख्या है। और हेल्थ ATM पहली बार लखनऊ में लगा था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत जो कि पुणे में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, पुणे। पुणे है जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में जगन्ना पाला वेवुला एपी अमूल परियोजना शुरू की गई है? यानी कि आंध्र प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है ना जहां पर जगन्ना पाला बेलुवा एपी अमूल परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर पश्चिमी गोदावरी होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है, पश्चिमी गोदावरी। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 के हुआ था। अगर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अगर स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो 1953 होगा। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती, जो कि भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसका 3 कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 175 है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। चलिए आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क जानते हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ADB ने किस राज्य की प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है? यानी कि सिक्किम का जो अति है ना जिला सड़कों के उन्मूलन के लिए ADB के साथ भारत सरकार $2.5 मिलियन की ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, सिक्किम। चलिए सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है ना जहाँ पर एक प्राकृतिक नेशनल पार्क पाया जाता है। उस प्राकृतिक नेशनल पार्क का नाम कंचनजंगा नेशनल पार्क है। चलिए जान लेते हैं ADB के बारे में। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में पड़ता है और ADB का मेंबर कंट्री 68 है और ADB के वर्तमान में प्रेसिडेंट मास्को अस्कावा है। मास्को अस्कावा है जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता किया गया है? टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत है ना जो कि मालदीव के साथ एक समझौता किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मालदीव। चलिए मालदीव के बारे में जानते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव के मुद्रा को रुपया बोलते हैं और मालदीव के संसद को मजलिस कहते हैं और मालदीव के जो राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल है।
चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASI को महाराष्ट्र के किस शहर में 30वीं वैद्युत गुफा परिसर की 3 गुफा मिली है। यानी कि ASI को महाराष्ट्र के ऐसा कौन सा जिला है ना जहां पर 3 यानी कि गुफा मिली है, जिसका सही आंसर नासिक है, सी नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों चलते हैं वीक ऑफ डे जानते हैं, यानी कि इस वीक में कौन कौन सा डे मनाया जाएगा और कौन कौन सा डे मनाया जा चुका है। चलिए जानते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है और 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे भी मनाते हैं। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे मनाते हैं और 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन दिवस भी मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे है 3 जून। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाते हैं और 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट मनाते हैं, यानी कि चाइल्ड वैक्सीन अगेंस्ट मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।